एक ऐसा समुद्र जिसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। कहानी की शुरुआत में स्पेन के ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसे कनारी आइलैंड कहा जाता है उसमें से एक खूबसूरत आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम है ला पाल्मा। यह आइलैंड टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ स्नेक व्यूज, ढेर सारे वोल्केनो और दिल जीत लेने वाले बीचेस सभी मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। आज भी एक बोट में यहाँ पर टूरिस्ट का एक ग्रुप आया है जो ला पाल्मा आइलैंड में एंजॉय करने के लिए आए हैं। पानी के बीचों बीच ऐसी शांति होती है कि एक औरत तो मस्त ड्राइविंग करने के इरादे से पानी में कूद जाती है, लेकिन कोई उस पर उतना ध्यान देता ही नहीं क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर डाइविंग करते हैं। पर अचानक ऐसा लगता है कि समुद्र का पानी उबल रहा हो। किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। और तो और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक पानी में धुआं कहाँ से आने लगा। वह तुरंत ही बोट घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोट का निचला हिस्सा क्रैक हो जाता है और उबलता पानी अंदर आने लगता है। एक बूंद गर्म पानी हाथ में लग जाती है तो कितनी जलन होती है, पर यहाँ पूरा समुद्र उबल रहा है तो सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ ही देर में सारे टूरिस्ट उबल जाते हैं और पानी में डूबकर घिनौने तरीके से मारे जाते हैं। फिर हमें सीधा ला पाल्मा के एक होटल को दिखाया जाता है जहां एक कपल और उनके 2 बच्चे आए होते हैं। पति का नाम है फ्रेडिक और पत्नी का नाम है जेनिफर। इनकी बेटी का नाम है सोफिया और बेटे का नाम है बर्नार्ड। वह यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और ख़ास बात यह है कि यह परिवार हर साल यहाँ पर आता है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को एंजॉय करके जाते हैं। इसी वजह से उस होटल के स्टाफ उनको बखूबी जानते हैं और इनका स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। इस बार तो वो कहते भी हैं कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, इसीलिए इस साल हमने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है और वह भी नॉर्मल रूम के रेट पर। यह सुनकर वह बड़े खुश हो जाते हैं कि हर साल आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। वह उस स्पेशल रूम की चाबी लेकर चले जाते हैं। रूम बहुत ही बढ़िया होता है। वह कमरे को देखने लगते हैं। तभी सोफिया को एक ईयर रिंग मिलता है। यह उस लड़की का ईयर रिंग है जो कहानी की शुरुआत में ड्राइविंग करने के लिए बोट से कूदी थी। उसी का रूम इनको दिया गया है। यहाँ से सीधे आइलैंड के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं जहाँ के स्टाफ इस आइलैंड में हो रही जियोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ पर ज्वालामुखी एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ अर्थक्वेक होने वाला है। और यह है इस इंस्टीट्यूट की मेन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मारिया। इन्हें न्यूज़पेपर के जरिए उस मिसिंग टूरिस्ट बोर्ड का पता चलता है और न्यूज़ में छपा होता है कि वह एक एक्सीडेंट था जिसमें सारे टूरिस्ट मारे गए। पर इस इंस्टीट्यूट का हेड जिसका नाम है हेनरी, उसे लगता है कि यह महज एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता था बल्कि ज़रूर कोई जियोलॉजिकल रीज़न रहा होगा, यानी कि आइलैंड की धरती में कोई बदलाव आ रहा है और शायद यह किसी डिजास्टर की शुरुआत भी हो सकती है। इसीलिए वह मारिया और उसके क्लेटन को सारे ट्रांसमीटर का डाटा चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से डाटा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। मारिया और क्लेटन उन ट्रांसमीटर को चेक करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर एक गुफा होती है जिसके बाहर इनका एक ट्रांसमीटर होता है। वह ठीक से डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो यह लोग गुफा के अंदर वाले ट्रांसमीटर को चेक करना चाहते हैं, पर गुफा की दीवारों से पानी टपकता है जिसको देखकर यह लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी आने का कोई चांस ही नहीं था और अंदर जाने पर ढेर सारे चमगादड़ मरे पड़े होते हैं। जरूर कोई बड़ी आपदा आने वाली है। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 2 में।